गणेश जी की कृपा आप सभी लोग पे हमेशा ही रहे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, गणेश जी की कृपा कहिए या क्या कहिए मुझे भी नहीं पता। ऐसे ही मैं गणेश जी का पूजा कर रही थी 2 साल पहले, और पूजा करते करते ही मैं यूट्यूब पे आवाज़ देना अपना स्टार्ट कर दी, मन की बातें करना स्टार्ट कर दी थी। कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण मैं अचानक ही यूट्यूब पे बोलना स्टार्ट कर दी, मन की बातें, पर्सनल कुछ भी था। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा कि मैं क्यों यूट्यूब पे आई, क्यों मन की बातें बोलना स्टार्ट की। कुछ वीडियो लगातार मैं लाऊंगी, क्योंकि गणेश पूजा हो रही है अभी भी, और 2 साल पीछे मैं आप लोग को लेके जाती हूँ। और बस यही कहूँगी, जब कुछ ज़्यादा घुटन होती है, आप किसी से कुछ नहीं कह पाते हैं, तो भगवान से कहते हैं। बस जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, कई लोग कहते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी, मैं वो सब नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, मैं बस साक्षात भगवान को बोल रही हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था यूट्यूब पे आने का, ना पैसे कमाने का। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। बस मुझे ये लगा एक ये रास्ता है अपनी मन की बात लोगों तक नहीं, भगवान तक पहुंचाने की। क्योंकि वैसे तो मैं रात में डेली भगवान से कई सालों से हमेशा बात करती ही हूँ, लेकिन अब ये दिन में भी मैं बात करना स्टार्ट कर दी। और इसलिए भी करना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे कुछ लोग परेशान हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपनी परेशानी को कैसे दूर भगा रही हूँ, कैसे अपने आप को ठीक रख रही हूँ, कैसे अपने आप को बिजी रखती हूँ। और हालात बहुत ही ख़राब होते चले जा रहे हैं, फिर भी मैं अपने आप को कैसे संभाल रही हूँ। ठीक अभी भी 2 साल में परिस्थिति हमारे लाइफ में, मैं तो अपने आप को किसी तरह ठीक की हूँ। देखिए, गणेश जी पूजा होते होते शायद खबर मिलेगी कि मेरा रिपोर्ट कहाँ तक ठीक हुआ है। बस अब कफ़न बांधी हूँ हस्बैंड को ठीक करने के लिए। ताकत नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, अकेले आए हैं तो अकेले ही मतलब सब कुछ संभालना होगा। लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हो गई थी, किस लिए मैं यूट्यूब पे बोलने लगी। तो चलिए मैं आप लोग को 2 साल पहले बैक में लेके जाती हूँ, यानी कि 2020 नहीं सॉरी 21 में। मेरा चैनल 23 जून 2021 में स्टार्ट हुआ था, और आवाज़ देना मैं यही सितंबर महीने के 21 में गणेश जी का पूजा करते करते मैंने देना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं पहले जून की कहानी बताऊंगी स्टार्टिंग से, उसके बाद मैं धीरे धीरे सितंबर तक भी आ जाऊंगी। तो जून में ऐसा क्या हुआ था कि मुझे चैनल खोलना पड़ा था। जून में कुछ नहीं हुआ था। जून में याद होगा आप लोग को, 2021 में अप्रैल मई महीना में बहुत ही ज़्यादा फिर से कोरोना बीमारी हो गया था। तो उसमें भी मतलब हम लोग मतलब पूरी फैमिली ही बीमार हो गए थे। और 26 मार्च को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन होता है, तो वो मैं मम्मी के घर मनाने के लिए गई हुई थी। और सही बोलूँ तो रिश्ता उन दिनों में भी थोड़ा बहुत खटास थी। अगर इतना पीछे जाऊंगी तो 2 साल और जाना पड़ेगा, 4-5 साल की कहानी है। ये गलतफहमी पैदा होना, कान के कच्चे की कहानी, या जो भी कह लीजिए फैमिली प्रॉब्लम, वो 4-5 साल से ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण मतलब लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डगमगा गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस बीच में मुझे भगवान ने खुशियाँ भी बहुत दी है, जिसके कारण मैं
भगवान से मतलब पूजा करती हूँ। उनसे बहुत ही बहुत ही दिल से रिश्ता है। और मैं ये सब वीडियो मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि जो भी मेरे साथ गलत करते हैं तो उनको मैं बहुत जल्दी माफ़ भी कर देती हूँ और नॉर्मल रिश्ता रखती हूँ। इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया तो वो सब भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी कि लंबा क्यों हो गया, और बाकी मैं कैसे माफ़ करती हूँ वो सब तो मैं बताई हूँ कि भाई जो भी इंसान अगर कुछ गुस्से में गलती बोल देता है या गलत कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए इंसान गलत है। और अगर कुछ ज़्यादा ही गलती करते हैं तो बस ये सोच लीजिए कि भाई पिछले जन्म में या तो हमने उनके साथ ऐसा किया होगा या फिर इस जन्म में वो बस गलत कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला अगर गलत कर रहा है, वो भी एक दो बार अगर कुछ गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ लें। बड़े हैं या छोटे हैं तो कुछ सोच समझ के ही भगवान रिश्ता में शामिल करते हैं। तो तोड़ना देखिए रिश्ता बहुत ही आसान होता है और जोड़ के रखने में उतना ही मतलब फ़ायदा होता है, अच्छा होता है। तो बस यही बात है। हाँ, वहाँ पर मार्च में 26 मार्च 2021 में मेरे मम्मी के घर में बर्थडे मनाई थी जैसे इस बार मनाया था। लेकिन मेरे ससुराल के कुछ फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पर आए थे। तब तक सोचिए बिल्कुल सही था। और फिर मैं रुक गई थी, होली था और कुछ शॉपिंग वगैरह करके मुझे फिर यहाँ पे आना था क्योंकि 30 अप्रैल को मेरी छोटी बेटी का पहला बर्थडे था। तो हम लोग काफ़ी धूमधाम से हॉल भी बुक किए हुए थे और काफ़ी लोग को बुलाया हुआ था। बहुत ही अच्छे से बर्थडे करने वाले थे। लेकिन उन दिनों में ही सब के सब इतना बीमार पड़ गए कि मुझे फिर वहाँ 1-2 महीना रहना पड़ गया और हस्बैंड भी बीच बीच में आते जाते रहते थे। जब मैं बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से, पहला बर्थडे घर में ही हुआ और बड़ा पार्टी नहीं हो पाया था। चलो क्योंकि हम लोग मुश्किल से ही बचे थे और बच गए वही काफ़ी है। और थोड़ा बहुत नानी के यहाँ केक कटवा दिया पहला बर्थडे। और वैसे हमने उन दिनों में भी बुलाया था, मेरे हस्बैंड भी मेरे ससुराल से ही मतलब आए थे और आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन ससुराल वाले नहीं आए। तो मैं देखिए हमेशा 2 ऑप्शन लेके चलती हूँ, बुरा नहीं मानना था क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा था कि रिस्क लेके आके कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं बुरा भी नहीं मानी और फिर आराम से 1 महीना और आराम करके, क्योंकि हम लोग बहुत ही फिजिकली कमज़ोर हो गए थे, तो खाना पीना अच्छे से खा पी के फिर हम लोग मतलब बच्चे को लेकर मैं 2 महीने बाद ससुराल आई थी। तो देखिए हुआ क्या, जब आप मौत को सच में बिल्कुल क्लोज़ नज़दीक से देखेंगे ना, अपना या रिश्तेदार का, तब आपको सच में जीने का मन भी करेगा और सही तरीके से जीने का मन करेगा। वैसे तो देखिए मैं सही तरीके से ही जी रही थी। सब लोग मिलके अच्छे से रहते थे, खाना-पीना, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो भी हो पाता था, कुछ कोई कमी नहीं करते थे और मैं भी नहीं करती थी और जितना हो सके मैक्सिमम करती थी। लेकिन मैंने प्लानिंग बना लिया था कि अब अगर मैं ससुराल जाऊँगी तो सास-ससुर, देवर-देवरानी जो भी है फैमिली में, जिस हिसाब से मैं फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, क्योंकि शरीर मेरा बहुत वीक हो गया था, तो जिस और हस्बैंड के भी बीपी शुगर की प्रॉब्लम थी, तो सभी लोग कहते थे ना कि इम्यूनिटी जिसका कमज़ोर है वो जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म हो रहे हैं इस बीमारी से। तो इसलिए मैंने ठान लिया था कि अब जाऊंगी तो खर्चा तो करती थी मैं पर्सनली जितना मेरे से हो सके, और फिर मैंने सोचा और ज़्यादा खर्च करूंगी और भी अच्छे से फैमिली के साथ रखूंगी, जॉइंट फैमिली के साथ, ताकि मतलब कौन कब हमारे साथ है नहीं है कुछ पता नहीं है। इसलिए कंजूसी मतलब नहीं करना है, मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं पूरा का पूरा ही करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए एक तरफ ये प्लानिंग है, मैं मन में लेके ये कदम रखी हूँ और दूसरे तरफ क्या हो रहा है,
नाम नहीं लूँगी और मुझे उतना कंफर्म भी नहीं है, लेकिन हाँ 100% ये हुआ। जिस फादर इन लॉ को, जिस ससुर को मतलब मेरे से इतनी सहानुभूति थी, जब से मेरी शादी हुई उनको एक एक कहानी पता है। मैं ज़्यादा, कई लोग कहते हैं आप खुल के नहीं बोलती हूँ, तो सही बोलूँ अभी भी मैं मोबाइल ली हूँ कि खुल के बोलने का, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है कि शादी के बाद आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ इतना ज़रूर है, मैं भगवान का पूजा कर रही हूँ, मैं एक चीज़ भी गलत नहीं बोलती हूँ, मेरे साथ हुआ है अति। और यही ससुर जी फादर इन लॉ मेरी इतनी तारीफ़ करते थे, मेरा इतना एहसान मानते थे कि मतलब मैं ही वो लड़की हूँ जिसके कारण उनके बेटे का घर बसा रखी हूँ। कोई और लड़की होता तो कब के छोड़ के जा चुकी होती। ये सारा लाइन या मतलब उनके बेटे को या उनकी वाइफ को, यानी कि मैं अपनी सास को या पति, ये लोग तो कब के जेल में होते। इतना गलत मेरे साथ करते थे, लेकिन मैं सबको जो माफ़ कर देती थी ना, सही बोलूँ यही शायद दुनिया वालों के लिए मैं गलत हो गई या सहानुभूति मुझे नहीं मिला। जो औरों को मिलता है मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं माफ़ करके ना बस ज़्यादा किसी को पता ही नहीं चलने देती थी। अगर पता चल भी गया तो कुछ दिन में मैं हर रिश्ते को वैसी नॉर्मल कर लेती थी। खाना पीना, बातें, और हर त्योहार में मतलब प्रणाम करना, मतलब किसी को एहसास ही नहीं होने देती थी कि मेरे साथ ज़्यादा गलत हुआ है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे फादर इन लॉ हो। मतलब कहते हैं मैं किसी से ज़्यादा गुस्सा ही नहीं होती थी, भले ही मेरे साथ लोग गलत कर देते थे। और मतलब जब भी मेरे फादर इन लॉ परेशान होते थे, जॉइंट बिजनेस था, काम नहीं चलता था, कैसे घर चलेगा, क्या होगा, तो वैसे तो हम लोग में देखिए वो सिस्टम नहीं है फादर इन लॉ बहू के साथ ऐसे ही नॉर्मल बैठ के बात करे, नहीं है सिस्टम, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ कभी कभार अगर वो ऊपर आते थे या कभी बाहर मिल गए, जब भी मौका मिलता था तो अपना जो भी उनको प्रॉब्लम होता था मेरे से डिस्कस करते थे। और सही बोलूँ कई लोगों के बीच में भी तारीफ़ किए हैं, मुझे याद है अच्छे से। और जब अचानक जो आपकी तारीफ़ करे, जो आपको बेटे से भी बढ़ के समझे, कि मतलब कुछ भी गलती होता था तो कम से कम फादर इन लॉ कहते थे हमेशा कि हाँ मेरे बेटे की गलती है या तुम्हारी सासू माँ की गलती है, लेकिन क्या करोगी, ये लोग मतलब गुस्से करते हैं, लेकिन तुम्हें संभालना है परिवार को, बड़ी बहू हो, तुम अगर घर को तोड़ दोगी तो छोटी वाली पता नहीं कैसे आएगी, नहीं आएगी, मेरा परिवार बिखर जाएगा। और मैं सही बोलूँ उन पे भरोसा करके, चाहे मेरे साथ गलत से गलत हुआ, लेकिन मैं हमेशा घर को जोड़ने में ही लगी रही। कभी मैंने सपनों में सोचा ही नहीं कि हाँ घर तोड़ना है। लेकिन बात ये आती है 2 साल पहले, भगवान जाने उनको कौन क्या क्या बोला, क्योंकि मेरी वहाँ फ़ोन से उतनी बात होती नहीं थी और वैसे भी ऊपर नीचे रहते थे तो मेरी बात नहीं होती थी। लेकिन लॉकडाउन में कहते हैं ना कई लोग का चीज़ अच्छा भी हुआ और कई लोग का बुरा भी हुआ, तो वो मतलब बाहर तो जाते नहीं थे। अब घर में उनको कौन बोला, नहीं बोला, फ़ोन से बोला। देखिए मेरे पास सबूत वैसे नहीं है, लेकिन हाँ सबूत इस बात का है कि अगर आपने एक जने को अगर कुछ बोला है, सिर्फ एक जने को मन की बातें, और वो अगर सेम मैसेज अगर फादर इन लॉ के पास गया है, और कहते हैं ना अगर आपने एक लाइन बोलेंगे तो जिसको घर बर्बाद करना होगा, घर तुड़वाना होगा, तो वो 10 चीज़ बोलेगा। अब पता नहीं फादर इन लॉ से क्या बोले, नहीं बोले। 12 जून की बात है, अचानक मतलब हमें कुछ ही 2-4 दिन ही हुआ था आए हुए मम्मी के घर से, और अचानक वो ऊपर आए, घर में भी नहीं थे, छत पर ही बैठे थे। कुछ ऐसी कामकाज की बात चली, जो कि मैंने बोला था कि कैटरिंग का काम नहीं चलता है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी बहू के नाते मैं कुछ पैसा लगाऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, जोड़ के दुकान खरीदूंगी, चाहे लोन पे लूँ चाहे कुछ भी हो, और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। मैं दोनों भाई, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं अपने पति को सेट करूँगी, क्योंकि अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे देवर के भी 2 बच्चे हैं, उनका भी घर चलना है। सही बोलूँ ना मेरे हस्बैंड ने कभी भेदभाव किया ना मैंने किया, मेरी प्लानिंग ही थी कि कोई अच्छा ढंग का दुकान मिलेगा तो दोनों भाई जैसे कैटरिंग का काम करते हैं वैसी दुकान चलाएंगे। पापा बहुत परेशान रहते थे कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, अभी तक तो
चलो मैं घर चलाया हूँ। सही में वो घर चलाते थे, दोनों भाई मेहनत करते थे, लेकिन बिज़नेस में पैसा वगैरह मेरे फादर इन लॉ ने ही लगाया था, तो बहुत परेशान रहते थे। तो बड़ी बहू के नाते मैं कहती थी कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप छोड़ दीजिए, जब तक आप सहारा देंगे तभी तक ये लोग सहारा बन के और आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार इन लोग को छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाकी हाँ, मैं भी बहुत कोशिश कर सकती हूँ। मैं दुकान उकान लेके फिर हम तीनों चारों मतलब देवरानी और मैं और दोनों भाई मिलके चारों बच्चे का खर्चा और आप लोग का भी खर्चा आराम से उठा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस तरीके से हमारा रिश्ता था। अचानक जब वो आए, क्या हुआ तो मैं बोली, मैं गई तो थी दुकान उकान देखने, लेकिन सबके सब इतना बीमार पड़ गए तो फाइनल नहीं हुआ, तो मतलब बाद में जाएंगे। तो उनको बहुत गुस्सा आया। सही बोलूँ, वो चाहते नहीं थे कि हम लोग वापस आए, मतलब वो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्ट ही बोले, मतलब एक जो सदमा बोलेंगे ना, जिससे आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, और वो अगर बंदा ऐसा बोल दे तो सच में पागल तो आप होंगे ही ना। तो वही मेरे साथ हुआ। कई रीज़न है डिप्रेशन के, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने कह दिया, जबकि मैं पूरे पूरे प्रॉपर फ्लैट में नहीं रहती हूँ, आधा अधूरा ही मकान है, उसमें फादर इन लॉ ने भी खर्चा किया है और मैंने भी किया है, थोड़ा रहने लायक बस बनाए हैं। इसको बेच भी नहीं सकती हूँ मैं, ना वो खुद अकेले बेच सकते हैं। नीचे वाला मकान बिकेगा तो ही बिकेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये मकान खाली कर दो, टूटेगा। तो मुझे लगा मजाक हम बोल रहे हैं, तो सरकार तोड़ देगा, इलीगल है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आएगा तब खाली कर देंगे। तो फादर इन लॉ बोले कि क्यों उस टाइम खाली नहीं करना है, अभी खाली कर दो, नहीं तो हमें फ़ाइन लगेगा। मैं बोली कोई नहीं, जब आएगा तो खाली करना है तो हम लोग नीचे चले जाएंगे। मैंने सही बोलूँ, बिल्कुल मजाक में बोल ली थी, बिल्कुल मजाक में, क्योंकि मुझे भी पता है नीचे अब इतना सामान है, मेरे पास इतना सामान है। लेकिन देखिए होता है ना, वो लोग अब अकेले जो पूरे फ्लैट में 6 जने रहने लगे हैं, तो अब हम चारों के लिए बहुत भारी पड़ता उनको। तो वो बहुत फायर हो गए, गुस्सा हो गए, कहते कि नहीं, नीचे नहीं जाओगी, तुम्हारा जो मकान है उस मकान में जाओगी। तो मैंने बोला उस मकान में अगर जाएंगे तो भाई आपको पता है आपके बेटे को काम तो कुछ है नहीं, तो हमारा घर तो उसी किराए से ही चलता है, हम उस मकान में कैसे जाएंगे। तो मुझे नहीं पता, सोची शादी के 21 साल हो गए और 21 साल बाद हस्बैंड के सामने बोलते हैं कि कोई रास्ता नहीं है तो तुम अपने बाप के घर जाओ। जबकि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे। कभी मेरे हस्बैंड मान लीजिए झगड़ा में घर से निकालते थे, मेरी सास ज़बरदस्ती मुझे घर से निकालती थी, तब भी फादर इन लॉ मुझे रोकते थे कि नहीं ये नहीं जाएगी, इसको मेरा बेटा शादी करके लाया है तो ये कहीं नहीं जाएगी। बहुत सपोर्ट करते थे, उल्टा उनको मेरे से बहुत सहानुभूति होती थी कि एक लड़की का ज़िंदगी मैंने इस घर में शादी करवा के बर्बाद कर दिया। कई बार मुझे बोले हैं कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि वैसे तो कास्ट सेम ही है, लेकिन इन लोग का अपने में शादी होता है। अब मेरा थोड़ा सा शायद अलग है, लेकिन फादर इन लॉ को मैं पसंद आ गई, हस्बैंड को पसंद आ गई, शायद इसलिए शादी हो गई। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कई लोग जानना चाहते थे कि आखिर देवरानी जेठानी में इतना फ़र्क मेरी सास ने क्यों किया। तो सबसे बड़ा रीज़न शायद यही है कि देवरानी को वो पसंद करके लाई थी अपने ही कास्ट में। अब मेरा थोड़ा सा कास्ट अलग था, और जितनी सुंदर देवरानी है उतनी मैं नहीं थी। मेरी सास भी बहुत सुंदर है, तो हो सकता है सबसे बड़ा ये रीज़न हो। या देखिए, मैं हर रीज़न को बताती हूँ, पिछले जन्म में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल मुझे नहीं पसंद करती थी। तो पसंद नहीं करना मतलब एक जो घर बसाने वाली बात बोलेंगे, वो मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं की। और अब देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है कि ये सारा कुछ जो भी हुआ है, मुझे तो जवाब मिल गया है कि ये सब जादू टोना काला जादू से हुआ है। मेरे घर के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिसके कारण कई सालों से चाहते थे कि घर टूट जाए। लेकिन इतने सालों से चाहे कुछ भी लड़ाई हो झगड़ा हो, हर घर में होता है, तो हमारे घर
घर में थोड़ा ज़्यादा होता था, लेकिन फिर भी हम लोग घर तोड़ने की कभी बात नहीं करी, ना सोची। लेकिन अचानक जो घर के मुखिया थे, जो वो भी नहीं चाहते थे कि हमारा घर टूटे कभी, और वो सोचिए फ़ैसला सुना दिए। जो बेटा सोचिए 50 साल का है, अभी भी पापा पापा करते नहीं थकते। अगर वो भी सोचिए अगर मेरे घर चले जाते, घर जमाई बन जाते, तो शायद मेरे फादर इन लॉ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा देखिए जादू टोना का असर होता है, और परिवार को बिल्कुल बिखेर के रख दिए, और मतलब बहुत गलत हुआ। और इसी से मैं डिप्रेशन में नहीं गई, और भी कारण है। इसके कारण क्या हुआ, 12 जून में ये सब हुआ। 13 जून में मेरी बड़ी बेटी ने क्या किया, चैनल खोल के छोटी वाली बेटी का वीडियो डालना स्टार्ट कर दी। चैनल यही था, आकांक्षा पीहू। और वो इसलिए कर दी कि मम्मी हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान, और नॉर्मल मैं बताती थी कि कभी भी अगर परेशान हो, डिप्रेशन में ना जाए, तो एक सबसे अच्छा रास्ता है कि ज़िंदगी में बिजी हो जाओ, क्योंकि आप जितना बिजी रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मेरी बेटी ने एक रास्ता निकाला कि मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, पता नहीं अब घर में क्या होगा, तो मम्मी का दिमाग कहीं और कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण मम्मी को अच्छा लगेगा। तो सही बोलूँ, मैंने टाइम पास के लिए वो चैनल स्टार्ट कर दिया। और मेरा जो नेचर है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आया है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन में मैं सबको ही नॉर्मल अच्छे तरीके से, ये नहीं कि मन में मेरा कुछ और है और सामने कुछ और है, माफ़ नहीं करती हूँ। दिल से सारे रिश्ते को मैं माफ़ कर देती हूँ। और बस मैं नॉर्मल हो गई, यूट्यूब में बिजी हो गई, लेकिन मैं सामने आई, और ना ही मैं ब्लॉग बनाने का मैंने कभी सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन कुछ ऐसा 2-3 महीने बाद गणेश पूजा में हुआ, जिसके कारण मुझे आना पड़ा। वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी।